नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद सचिन में। आज हम लोग विज्ञान भारती क्लास 7th की इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो बिना देर करे हम सीधे इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, अब हम सीधे सीधे अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। पाठ का नाम है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसका हम सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, नंबर का पे है, द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है। आपको बताना है कि कौन से टेस्ट यानी कौन सी मशीन के द्वारा मानव मस्तिष्क की जांच की जाती है। नंबर 1 पर है एक्सरे, नंबर 2 पर है स्कैनर, नंबर 3 पे है अल्ट्रासाउंड और नंबर 4 पे है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका सही जवाब होगा स्कैनर। और बाकी के ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। एक्सरे के द्वारा आप अपनी हड्डियों की जांच कराते हैं, जो ह्यूमन स्केलेटन होता है हम उसकी जांच करते हैं कि कहीं पे अगर जैसे हमारा हाथ टूट गया या पैर टूट गया है, तब डॉक्टर मोस्टली हमें एक्सरे कराने को बोलते हैं। और जो नंबर 3 पे अल्ट्रासाउंड लिखा है, तो इसमें आपने देखा होगा हम अपने पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं ताकि हमें पेट के अंदर की चीज़ों को बारे में पता चल सके कि किडनी की क्या स्थिति है, या कोई स्टोन वगैरह तो नहीं है। इस तरीके की चीज़ों के लिए अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाया जाता है। अब देखिए, नंबर 2 पर है दैनिक जीवन में उपयोगी है। दैनिक जीवन में क्या उपयोगी है? केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। हमारे लिए जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। हम तीसरा देखते हैं, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? तो जो नेटवर्क टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा हुआ होगा, आपने देखा होगा, अपने विद्यालय में भी देखा होगा, बहुत सारे ऑफिस में देखा होगा, एक केबल आती है, एक पूरी टेलीफोन की लाइन आती है जो एक बॉक्स तक जुड़ी रहती है जिसमें लाइटें जलती हैं, उसको मॉडेम बोलते हैं। तो इसकी सहायता से हम लोग क्या चलाते हैं? इंटरनेट चलाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेट। चौथा है, मृदा प्रदूषण से कम होती है। मृदा प्रदूषण से क्या चीज कम होगी? जो मिट्टी है हमारी, अगर उसमें प्रदूषण फैलता है तो उससे उसकी उर्वरा शक्ति जो है, जो उपजाऊ उसकी क्षमता है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा उर्वरा शक्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहाँ पे आपको डार्क ब्लैक कलर का है तो वहाँ पे रिक्त स्थान थी, वहाँ से पहले से ही इसका आंसर लिखा है हमने। देखिए, के द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जाँच होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप के द्वारा जो है शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है। अब 3 इसमें दूसरे वाले में 3 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले में आएगा मोबाइल, दूसरे में आएगा कंप्यूटर और तीसरे में आएगा वीडियो गेम। तो मोबाइल, कंप्यूटर और वीडियो गेम तीनों हैं जो मनोरंजन के साधन हैं। उसके बाद तीसरा है, ढेकुली और रहट जो है कृषि के पारंपरिक साधन होते हैं। ठीक है। चौथा है, कृषि उपज में अशांतित वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। अगर कृषि के क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जो कृषि उपज में जो बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिसके कारण किसानों को भी बहुत अधिक फायदा हुआ है, फसलों की उपज और उसकी जो क्वालिटी है उसमें भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है, इसी चीज़ को जो है हम हरित क्रांति कहते हैं। इसके बाद है, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपने अपने चैप्टर में डेफिनेशन पूरी पढ़ी होगी। विज्ञान के नियम और जो उसके सिद्धांत होते हैं, उसका अनुप्रयोग जो हम करते हैं, उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न 3 नंबर पे जो है वो है, स्तंभ का में दिए गए वाक्यों को स्तंभ खा के वाक्यों से मिलाना है। तो हम स्तंभ का में देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है ईमेल। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल जो है कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति होती है, तो इसे हम तीसरे नंबर यानी कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति से मिला देंगे। फिर दूसरा है कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह क्या है? कृत्रिम उपग्रह दूर संचार व्यवस्था है। जो उपग्रह हमारे आसमान में है, उनके द्वारा जो है हम जितनी भी हमारी दूर संचार की व्यवस्था है वो उसी के द्वारा चलती है। नंबर 3 पर है, मनोरंजन के साधन बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण होगा। देखिए, मनोरंजन के साधन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, अगर आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करेंगे, बड़े बड़े म्यूजिक सिस्टम का प्रयोग करेंगे, तो इनसे क्या होगा? अगर आप इसका अत्यधिक प्रयोग करने लगेंगे तो जो ध्वनि है यानी कि जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण पैदा होगा। पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल, ये तीनों क्या है? ये तीनों मिसाइलें हैं, तो इसे आप मिसाइल से मिला देंगे। फिर है एलपीजी। एलपीजी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? खाना बनाने में करते हैं, तो इसको हम मिला देंगे खाना पकाने का गैस। ठीक है।
तो ये हमारा मिलान वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं मेन अपने प्रश्न उत्तर की तरफ। तो प्रश्न नंबर 4 पे जो हमारा प्रश्न है वो है प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। अभी आपने इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था कि प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं, विज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि विज्ञान के नियम और सिद्धांत का प्रयोग जब हम मानव हित में करते हैं उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 पे है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। अब पेट्रोल डीजल की खोज के बाद पेट्रोल एवं डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ, जिसका उपयोग रेल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों आदि में किया जा रहा है। इस प्रकार विज्ञान के आविष्कार से नई प्रौद्योगिकी विकसित होती है तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए वैज्ञानिक खोज एवं आविष्कार होते हैं। अतः स्पष्ट है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर समझने की बात है, देखिए जैसे पेट्रोल और डीजल की खोज हुई, इसके बाद हमने क्या किया, जब हमें पेट्रोल और डीजल का पता चल गया तो हमने पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन बनाए। जब ये इंजन बन गए तो हमने इसका उपयोग अपने दैनिक जीवन में करा, कहाँ पर, कार में, बस में, ट्रैक्टर में, स्कूटर आदि चलाने में किया। इसके बाद जब बिजली का इस्तेमाल हुआ तो हमने इसका उपयोग रेल इंजन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विद्युत उपकरण आदि बनाने में किया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि विज्ञान के जितने भी आविष्कार हैं उससे नई प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है, और जो प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए जब हम कर रहे हैं तो हम नए नए वैज्ञानिक आइडियो की खोज कर रहे हैं। तो इस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही आपस में संबंध रखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति का सीधा सीधा मतलब होता है जब कृषि उपज में हम अत्यधिक वृद्धि करते हैं तो उसको ही हरित क्रांति बोलते हैं। देखिए उत्तर लिखा है कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। नंबर 7 पे आता है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण और सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इसके प्रयोग से शत्रु देशों के युद्धक अस्त्रों को नष्ट किया जा सकता है, और इससे जो है हम अपने देश की डिफेंस सिस्टम पूरी जो है वो भी बनाते हैं, यानी कि सुरक्षात्मक प्रणाली को हम मजबूत करते हैं ताकि इन चीज़ों के ही द्वारा किसी भी देश की ऐसी हिम्मत न हो कि हम पर किसी भी प्रकार का हमला कर सके। तो देखिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। अब एक बात आप हमेशा मान के चलिए कि अगर किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो यहां पर वही नुकसान इसमें पूछ रखे हैं। इसका उत्तर होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिलता है वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। बड़े बड़े उद्योग से निकलने वाले अपशिष्टों को नदियों में अथवा उर्वरकों भूमि पर विसर्जित कर दिया जाता है, जिसके कारण नदी का जल तथा भूमि प्रदूषित हो जाती है। कृषि में उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित मशीनों का प्रयोग बढ़ने से बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है और अनेक वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको हम लोग नदियों में और भूमि में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है नदी और भूमि दोनों ही प्रदूषित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर एक जल प्रदूषण और दूसरा मृदा प्रदूषण होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुत आजकल हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए, कृषि उपज को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारे मृदा प्रदूषण का कारण बनती है और जिसका जो डायरेक्टली मतलब प्रभाव जो है वो हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। इसके बाद आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो नई नई टाइप की मशीनें आ गई हैं, और जिसके कारण हुआ क्या है कि पहले जो काम इंसान किया करते थे आजकल वो सारा काम जो है वो मशीनें करती हैं। इससे उनकी जो नौकरियां हैं वो हटाकर वहां पर मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। इससे बेरोजगारी लगातार फैल रही है। हम अपने उपयोग के लिए लगातार जंगलों की भी कटाई करते हैं, जिसके कारण वातावरण जो है वो प्रदूषित
होता है, यानी कि वायु प्रदूषण फैलता है और जंगल की लगातार कटाई के कारण जो बहुत सारे वन्य जीव हैं उनको रहने के लिए आवास नहीं मिलता है, जिससे उनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाता है। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है नंबर 9, इंटरनेट क्या है। देखिए, इंटरनेट का उपयोग आप सभी लोग करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है। इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जुड़े होते हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम घर बैठे विभिन्न प्रकार की विभिन्न विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट डेटा का रिचार्ज कराते होंगे। तो देखिए होता क्या है, जो जितने भी पूरे विश्व में कंप्यूटर्स हैं छोटे छोटे, वो एक नेटवर्क फोन लाइन के जरिए जो है वो जुड़े रहते हैं और इसी की सहायता से जो है हम बहुत सारे सर्च कर सकते हैं चीज़ों को, उनकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरनेट के बिना शायद ज़िंदगी अधूरी है। इसके बिना अब इंसान के लिए जीना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे मोस्टली काम जो है वो हम इंटरनेट की सहायता से ही करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर था जो अभी मैंने आपको समझाया, क्लास 7 का पार्ट 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आया होगा और आप इसके प्रश्नोत्तर को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। हम अपनी अगली वीडियो में क्लास 7 के ही पार्ट 2 को देखेंगे और इसके लिए जो है आप हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये जो पूरी जानकारी है वो सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।